नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 8 बज चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हमारा इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी हमारा एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास होगा। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी फौजी भाइयों को बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे दोस्त। बस आप हमारे साथ एग्जाम तक बनो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो मेरे दोस्त। आपके जिस पर भी फौज का वर्दी होगा तो बस इसी जोश और जुनून के साथ हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो देखिए आज का हमारा क्लास बहुत ही शानदार होगा और आज के इस क्लास के अंदर हम आपको बहुत ही शानदार 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो मान के चलना मेरे दोस्त, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपना टेस्ट भी लगाते रहना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस टेस्ट में कितना सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ईयर इंडियन आर्मी वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि भारतीय थल सेना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारतीय थल सेना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो भारतीय थल सेना की स्थापना जो किया गया था वो आपका 1895 में किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए 1895 बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो भारतीय थल सेना दिवस जो होता है आपका आज के दिन यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ तो आपका 1906 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास, यानी कि वेदों की संख्या कितनी है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेदों की संख्या जो होता है वो आपका 4 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी 4 लाइव चैट में बताए उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पुराना वेद कौन होता है तो सबसे पुराना वेद जो होता है वो आपका ऋग्वेद होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है तो भारतीय संगीत का जनक जो कहा जाता है, यानी कि जनक जो कहा जाता है वो आपका साम वेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? साम वेद को कहा जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को और 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपको बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सेना अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी न्यायाधीश। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत का प्रथम नागरिक पूछा गया है तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बोला है कि राज्यसभा में कितने सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। जल्दी से लाइव चैट में बताना इसका राइट आंसर है क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं राज्यसभा में टोटल सीट जो होता है वो आपका 250 होता है, जिसमें 238 जो होते हैं वो आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर चुने जाते हैं और 250 में 238 जो बच गया यानी कि 12 जो बच गया वो आपका राष्ट्रपति चुनता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी लाइव चैट में बताया है 12 उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका 1880, ऑप्शन बी आपका 1832, ऑप्शन सी 1853 या ऑप्शन डी 1890 ईस्वी। जल्दी से बताना है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। तो देखिए भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो चला था वो आपका 1853 ईस्वी में चला था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी 1853 बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहां से कहां के बीच में चला था तो आपका ये मुंबई से लेकर के थाने के बीच में चला था। इसे आपको ध्यान रखना है। मुंबई से थाने के बीच में तो शायद 34 या 35 किलोमीटर की दूरी होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच गेम इज रिलेटेड टू द राइडर कप, यानी कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है। आपको बताना है कि राइडर कप का जो संबंध होता है वो कौन खेल से होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए राइडर कप का जो संबंध होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन ए बताया है गोल्फ है उनका एकदम राइट है। और सुब्रतो कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है मेरे दोस्त WTO का मुख्यालय कहां पर होता है। तो देखिए WTO का मुख्यालय जो होता है वो आपका जेनेवा में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है जेनेवा उनका एकदम राइट
राइट है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर होता है, तो यूएनओ का मुख्यालय जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और यूएनओ डे जो होता है वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा है हु रोट द फेमस बुक वंदे मातरम, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। जल्दी से बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है वंदे मातरम है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो वंदे मातरम पुस्तक जो होता है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है, तो जन गण मन जो होता है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखा गया है वो आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन को निम्न सदन कहा जाता है। तो देखिए निम्न सदन जो कहा जाता है वो आपका लोकसभा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन ए लोकसभा बताए हैं, उनका एकदम राइट है। और उच्च सदन जो कहा जाता है वो आपका राज्यसभा को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि विश्व योग हमसे पूछा गया है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस जो होता है वो आपका 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी 21 जून बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है वो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस जो होता है वो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, और 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सही भारतीय सेना से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उससे आप जरूर प्रेस कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो पहले आपको जाकर के जल्दी से एक लाइक करो, बहुत ही अच्छा लगता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक करो यार। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप जितने लाइव हो उतने लाइक कर दो यार, बहुत अच्छा लगता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दिया करो। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज अ फ्लाइंग फेरी कॉल्ड, यानी कि उड़न परी किसे कहा जाता है। आपको बताना है, बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर बता दिया है। तो उड़न परी जो कहा जाता है वो आपका पिट्यूसा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए पिट्यूसा बताया है, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जननायक किसे कहा जाता है, तो जननायक के नाम से जो जाना जाता है वो आपका कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। और हरियाणा हरिकेन के नाम से जो जाना जाता है वो आपका कपिल देव को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और आंध्र केसरी के नाम से आपका टी प्रकाशम को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच मुगल रूलर इज कॉल्ड जिंदा पीर, यानी कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि कौन सा मुगल शासक है जिसे हम लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। तो देखिए जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है वो आपका औरंगजेब को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी औरंगजेब बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, और 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाबूजी इज द निक नेम ऑफ विच पर्सन, यानी कि बाबूजी किस व्यक्ति का उपनाम है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बताना है कि बाबूजी किस व्यक्ति का उपनाम होता है। तो देखिए बाबूजी जो होता है आपका जगजीवन राम का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन ए बताया है जगजीवन राम, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुरुदेव किस व्यक्ति का उपनाम है, तो गुरुदेव जो होता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टाइन जो कहा जाता है वो आपका नागा अर्जुन को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, और 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपसे भारतीय सेना से बोलना चाहता हूं, अगर आपने द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। उस चैनल पे आज ओरिजिनल पेपर का टेस्ट होने वाला है, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द आर्मी क्लासेज का, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। जैसे यहाँ पर आपका लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद उस चैनल पे आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है, तो जाकर के उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं ही वहां पर पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो किया गया था आपका 1935 में किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन से 1935 बताया है, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर
क्वेश्चन पूछा है कि बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है। तो बद्रीनाथ जो होता है वो आपका अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट। और पटना, कानपुर, हरिद्वार जो होता है वो आपका गंगा नदी के तट पर स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए टेलीस्कोप का आविष्कार जो किया गया था आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन है गैलीलियो बताया है उनका एकदम राइट है। और रेडियो का आविष्कार जो किया गया था वो आपका जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो भरेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, यानी कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन लाजवाब शानदार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो देखिए मच्छर के काटने से हमारा होता है मलेरिया रोग, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन भी मलेरिया बताया है उनका एकदम राइट, यानी कि मच्छर काटने से होता है आपका मलेरिया। कौन सा मच्छर, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है वो आपका मलेरिया रोग होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन ऑयल, यानी कि किस धातु को हमेशा तेल में रखा जाता है। आपको जल्दी से बताना है कि वो कौन सा धातु है जिसे हमेशा तेल में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी सोडियम बताया है उनका एकदम राइट है। सोडियम को हमेशा हम लोग तेल में रखते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो आपका टेस्ला होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन भी टेस्ला बताया है उनका एकदम राइट है। और विद्युत धारा का होता है आपका एम्पियर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस कॉल्ड, यानी कि पौधे के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो पौधों को अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को क्या कहा जाता है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 जो आपके सामने है इसमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर है क्या होगा। तो देखिए पौधे के अध्ययन विज्ञान को जो कहा जाता है वो आपका वनस्पति विज्ञान, यानी कि बोटैनी कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बोटैनी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं अगर आपने अभी तक हमारा पीडीएफ नहीं लिया है, यानी कि ई बुक नहीं लिया है, तो आप जाकर के जल्दी से ले लेना मेरे दोस्त, बहुत ही हेल्पफुल होगा। जाकर के जरूर ले लेना मेरे दोस्त। आप जब भी पेमेंट करोगे मेरे दोस्त आपको उस टाइम ही मिल जाएगा मेरे दोस्त, कोई वैलिड इसका डेट नहीं है, मैंने उसका सिस्टम सेट कर दिया मेरे दोस्त। आप जब भी पेमेंट करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त। अगर आपने नहीं देखा है कि आपको ई बुक कैसे मिलेगा तो लिंक उसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया है, तो जाकर के जरूर देख लेना मेरे दोस्त। हमने आपको बताया है कि आपको हमारा ई बुक कैसे मिलेगा, तो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहां पर मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होता है वो आपका पारासेक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए पारासेक बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि व्हाट डिजीज आर कॉज्ड बाय विटामिन डी डिफिशिएंसी। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो विटामिन डी की कमी से पूछा गया है, तो विटामिन डी की कमी से हमारा होता है रिकेट्स होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी रिकेट्स बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ बायोगैस। जल्दी से बताना है। ऑप्शन है आपका मिथेन है, बी में प्रोपेन है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जल्दी से बताइएगा। तो बायोगैस में मुख्यतः जो होता है वो आपका मिथेन गैस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन ए मिथेन बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संतरे में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है आपका विटामिन सी पाया जाता है, और नींबू में जो होता है आपका विटामिन सी भी सबसे ज्यादा में पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, यानी कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो आपका एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। और दही में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, और बिच्छू के डंक में जो पाया जाता है वो आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और इमली में पाया जाता है वो आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है मेरे दोस्त। मैं आपसे बोलना चाहता हूं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कि द आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। जैसे ही यहाँ पर आपका लाइव क्लास खत्म होगा, इस लाइव क्लास खत्म होने के बाद ही वहाँ पर आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है, तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते एक लाइक और एक शेयर कर देना। और अगर अभी
तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे प्रेस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।